नमस्कार दोस्तों। आज हम महाकवि बाणभट्ट विरचित कादंबरी का सामान्य परिचय तथा सर्वप्रथम महाकवि का सामान्य परिचय देखेंगे। तो सर्वप्रथम कवि के वंश का परिचय है, किस प्रकार से कवि का वंश था। तो महाकवि बाणभट्ट जो थे वत्स वंश के वंश थे। वत्स वंश में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने श्लोक में अपने लिए वात्स्यायन श्लोक में ही लिखा है वात्स्यायन। तो वत्स वंश के थे वो। उसके बाद वत्स वंश में कुबेर का जन्म हुआ। कुबेर एक कर्मकांडी और श्रुति शास्त्र संपन्न ब्राह्मण थे। उसके बाद कुबेर के जो पुत्र हुए उनका नाम था पाशुपत, और पाशुपत के पुत्र हुए अर्थपति। इनके 11 पुत्र थे, उनमें से एक थे चित्रभानु। अर्थपति के 11 पुत्रों में से चित्रभानु थे। आगे जब हम श्लोकों को पढ़ेंगे तो वहाँ पर कवि ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो चित्रभानु हैं वो अर्थपति के पुत्रों में उसी प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं जिस प्रकार पर्वतों के मध्य कैलाश पर्वत सुशोभित होता है। उसके बाद चित्रभानु के पुत्र हुए हमारे कथा के जो रचयिता हैं कादंबरी कथा के महाकवि बाणभट्ट। इन बाणभट्ट के पुत्र थे भूषण भट्ट या पुलिन भट्ट अथवा पुलिंद भट्ट, उनका नाम प्राप्त होता है। कहते हैं इनके 2 पुत्र थे। तो इनके जो भूषण भट्ट नामक पुत्र थे तो उन्होंने ही कादंबरी का उत्तरार्ध पूरा किया, क्योंकि कादंबरी पूर्वार्ध की रचना करने के बाद ही बाणभट्ट जी की मृत्यु हो गई थी, ऐसा बताते हैं। उसके बाद इनका जो निवास स्थान था वो सोन नदी के पास प्रीतिकूट नामक ग्राम में था, वर्तमान शाहबाद आरा विहार में ये पड़ता है। राज्याश्रय, ये जो इन्होंने राज्याश्रय प्राप्त किया वो सम्राट हर्ष के सभा पंडित थे। ये इनको हर्ष का राज्याश्रय प्राप्त हुआ। इनके जो पितामह थे, जिस प्रकार से हम देख चुके हैं, इनके पितामह हुए अर्थपति, इनके पिता हुए चित्रभानु और इनकी माता का नाम था राजदेवी और इनके गुरु का नाम था भरभु या भस्सु। इन्होंने तीसरे ही श्लोक में, तो तीसरे या चौथे श्लोक में अपने गुरु की आराधना की है, अपने गुरु को प्रणाम किया है। उसके बाद इनकी पत्नी जो थी वो कवि मयूर भट्ट की बहन थी, जो इनकी पत्नी थी। और इनका पुत्र जो है पुलिन भट्ट या पुलिंद भट्ट, भूषण भट्ट इस प्रकार से प्राप्त होता है। इनकी बहन का नाम मालती होता है। बाण के 2 भाई थे, चित्रसेन और मित्रसेन। बाण ने स्वयं हर्षचरितम के प्रथम 2 उच्छ्वासों तथा कादंबरी की प्रस्तावना में पद्यों में अपना परिचय दिया है। और इनका वंश जो था वात्स्यायन वंश था। और जो बाण उपासक थे वो शिव जी के उपासक थे, ये शैव थे। और बाण की रीति पांचाली होती है। और बाल्यावस्था में ही बाण की माता का स्वर्गवास हो जाता है। 14 वर्ष की आयु में बाण के पिता का भी स्वर्गवास हो जाता है। और ये जो है फिर देशाटन के लिए निकल गए थे, यानी कि इधर उधर भटकने लगे थे, ये घूमने लगे थे। वहीं से इन्होंने इधर उधर घूम घूम करके ज्ञान प्राप्त किया जगह जगह का। तो इस प्रकार से जो है ये बाणभट्ट जी का जीवन है। और उसके बाद राजा हर्ष के दरबार में जब ये गए तो इनको राजा हर्ष ने महानयम भुजंग कह दिया। महानयम भुजंग बहुत ही चरित्र भ्रष्ट कह दिया। उसके बाद हर्ष का राज्याभिषेक 606 में हुआ था। ये हर्ष के ही राज्य में थे और 639 में इनकी मृत्यु होती है। इस आधार पर इनका समय निर्धारित किया जाता है, क्योंकि हर्ष के राज्याभिषेक में हर्ष के राज्याश्रय में थे, इसलिए इनका समय निर्धारित किया जाता है हर्ष के हिसाब से। और ह्वेनसांग ने 629 से 645 तक भारत भ्रमण किया था, वह भी हर्ष के शासन में ही आया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग
हर्ष के राज्य में आया था। तो इस प्रकार से इनका समय बाणभट्ट जी का 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध ये निर्धारित होता है। बाणभट्ट का विवाह महाकवि मयूर भट्ट की बहन से हुआ था। मयूर भट्ट ने सूर्य शतक की रचना की है। कहा जाता है कि एक बार ही अपनी पत्नी को मना रहे थे जो बाणभट्ट जी थे, तो एक श्लोक की रचना कर रहे थे और उसमें क्या हुआ, चतुर्थ जो चरण था वो ये नहीं बना पा रहे थे, तो बाहर से मयूर कवि आ गए और मयूर कवि ने उस पंक्ति को पूरा कर दिया, जिस कारण से बाण की पत्नी ने क्रोधित होकर के उन्हें कुष्ठ हो जाने का श्राप दे दिया। तो उन्हें जो है कुष्ठ रोग हो गया था। फिर उन्होंने सूर्य की आराधना के लिए सूर्य शतक की रचना की, तो तब जाकर के उनका कुष्ठ रोग सही हुआ और सूर्य शतक की रचना भी हुई। और बाणभट्ट जी ने चंडी शतक की रचना की, चंडी की आराधना की गई है, तो चंडी शतक की रचना बाणभट्ट जी के द्वारा की गई है। इसके बाद बाणभट्ट जी की रचनाएं देख लेते हैं। बाणभट्ट जी की प्रमुख रचनाएं हैं कादम्बरी कथा, हर्षचरित एक आख्यायिका है, चंडी शतक एक मुक्तक काव्य है, मुक्ता तड़ितक एक नाटक है और पार्वती परिणय भी एक नाटक है। हर्षवर्धन के चचेरे भाई कृष्ण के निमंत्रण पर बाणभट्ट जो हैं हर्षवर्धन के दरबार में गए थे और हर्षवर्धन ने जो है महानयम भुजंग कह करके उनका अपमान पहले दिन कर दिया था, परंतु बाद में वो उनके राज्याश्रय में रहे। जल्द ही हर्ष जो है उनके विषय में समझ गए थे कि ये बहुत ही महान कवि हैं। उसके बाद महाकवि को कौन कौन सी उपाधियां प्राप्त हुई, वश्यवाणी, कवि चक्रवर्ती, हर्षवर्धन ने ही स्वयं जिन्होंने महानयम भुजंग कहा है उन्होंने ही वश्यवाणी कवि चक्रवर्ती कहा। उसके बाद वाणस्तु पंचानन ये कहा श्री चंद्रदेव ने, पंचवाणस्तु बाण कहा ये जयदेव ने, पंचवाणस्तु बाण कहा। उसके बाद कविता कामिनी कौतुक कहा जयदेव जी ने, गद्य सम्राट बलदेव उपाध्याय जी ने इन्हें गद्य सम्राट कहा है। वाणी वाणो बभूव ये गोवर्धनाचार्य जी ने कहा है, वाणी वाणो बभूव गोवर्धनाचार्य जी ने कहा है। कविता तरु गहन विरहण मयूर वामन भट्ट जी ने कहा है। वामन भट्ट वाण ये बाण भट्ट के ही कारण बाद में कवियों को कई लोगों को वाण की उपाधि दी जाने लगी, तो वामन भट्ट जी को भी वाण की उपाधि यहाँ पर दी गई है। उन्होंने कविता तरु गहन विरहण मयूर ऐसा कहा। कविता कानन केसरी चंद्रदेव ने कहा और तुरंगवाण एक आलोचक ने तुरंगवाण कहा है। बाण कवि नाम इह चक्रवर्ती ये सोड्डल जी ने कहा है बाण भट्ट के लिए। महान अयम भुजंग तो हर्षवर्धन ने ही कहा है। गद्यम कवि नाम निकसम वदंती एक आलोचक ने कहा है। वाणोच्छिष्टम जगत सर्वम एक समालोचक एक आलोचक ने ही कहा है। वाणोच्छिष्टम जगत सर्वम यानी कि इस संसार में जो कुछ भी रचनाएं हो रही हैं सब बाण भट्ट की उच्छिष्ट हैं, यानी कि बाण भट्ट की जूठन है, मतलब बाण जैसा उत्कृष्ट कोई है ही नहीं, यही इसका भाव है। उसके बाद भट्ट वाणस्य भारतीम ये जो है गंगा देवी ने कहा है। वाणी वाणस्य मधुरशीलस्य धर्मदास ने कहा है। हर्ष के दरबार में दो अन्य विद्वान भी थे, मातंग दिवाकर और मयूर भट्ट, जो कि इनकी पत्नी के भाई थे, वही जो है हर्ष के दरबार में अन्य विद्वान के रूप में थे और एक मातंग दिवाकर भी थे। उसके बाद कादम्बरी कथामुख का सामान्य परिचय देख लेते हैं। कादम्बरी के लेखक हैं बाण भट्ट। काव्य विथा कथा है, खंड पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दो भागों में है। बताया जाता है कि इसके उत्तरार्ध की रचना बाण भट्ट जी के पुत्र ने की थी। उसके बाद कादम्बरी कथा जो है वो 3 जन्मों की कथा है, आगे वर्णन मिलेगा। इसका जो रस है वो श्रृंगार रस प्रधान है। इसका उपजीव्य जो है गुणाढ्य की बृहत कथा है। नायक चंद्रापीड़ या शूद्रक, जो राजा शूद्रक होता है वही पूर्व जन्म में चंद्रापीड़ होता है। शूद्रक को जब तोता कथा सुना रहा होता है, तोता वैशंपायन होता है इसी चंद्रापीड़ का मित्र, तो उसके बाद जो है पूरी कथा सुनने के बाद शूद्रक प्राण त्याग देते हैं, वो चंद्रापीड़ के रूप में पुनः आ जाते हैं। तो कथा में यह विवरण प्राप्त होता है। नायिका इसकी है कादम्बरी। कादम्बरी का जो
अर्थ होता है वो मदिरा भी होता है एक अर्थ। सहनायक होता है वैशंपायन या पुंडरीक उसका नाम था पूर्व जन्म में, दूसरे में वैशंपायन बना, उसके बाद तीसरे में तोते के रूप में सुक जो है वैशंपायन नाम से वो बना। उसके बाद सहनायिका है महाश्वेता। और वैशिष्ट, इस जो कथा का वैशिष्ट है वो 3 जन्मों की कथा है, ये इसमें ये विशिष्टता है। प्रमुख पात्र हैं चंद्रापीड़, कादम्बरी, पुंडरीक, महाश्वेता, शूद्रक, तारापीड़, विलासवती। तारापीड़ और विलासवती जो हैं ये चंद्रापीड़ के माता पिता हैं। सुकनास और मनोरमा उस वैशंपायन के माता पिता हैं जो अगले जन्म में सुक बनता है। सुकनास जो होता है वो तारापीड़ का मंत्री होता है। वैशंपायन इंद्रायुध, इंद्रायुध एक घोड़ा होता है चंद्रापीड़ का। पत्रलेखा एक दासी होती है, तांबुल वाहिनी। और जावली ऋषि हैं जिनके आश्रम में सुक आता है और जो कथा सुनाते हैं। उसके बाद हारित जो है जावली ऋषि का पुत्र है। चांडाल कन्या जो लक्ष्मी होती है, अगले जन्म में जो है वो चांडाल कन्या बन जाती है, तो वो सुख को लेकर के आती है राजा शूद्रक के दरबार में। सबर जो है वो सबर सेनापति का जो वर्णन मिलता है वो पक्षियों को मारने वाला। कपिंजल जो है एक मुनि कुमार होता है। और सुक, वही सुक हंस और चित्ररथ, और चित्ररथ की पुत्री होती है कादम्बरी। और हंस और गौरी की पुत्री होती है महाश्वेता। कादम्बरी उत्तरार्ध की रचना बाण के पुत्र भूषण भट्ट या पुलिन भट्ट, पुलिंद्र भी इनको कहते हैं, उन्होंने की है। कादम्बरी की रीति पांचाली है। कादम्बरी में विरोधाभास, लेस, परिसंख्या, अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकार हैं। कादम्बरी के प्रमुख वर्णन, कादम्बरी में क्या क्या वर्णन मिलता है, इसमें सुख का वर्णन मिलता है और शूद्रक का वर्णन सर्वप्रथम मिलता है, फिर सुख का वर्णन मिलता है, चांडाल कन्या का वर्णन, पिंड्यान्टवी का वर्णन, सबर सैन्य, सबर की जो सेना होती है शिकारियों की उसका वर्णन, सालमली वृक्ष का वर्णन, जावली आश्रम का वर्णन, जावली मुनि का वर्णन, उसके बाद उज्जैनी वर्णन, तारापीठ का वर्णन जो राजा थे चंद्रापीठ के पिता उनका वर्णन, इंद्रायुध नामक घोड़े का वर्णन मिलता है, आक्षोत सरोवर का वर्णन मिलता है, वहाँ पर जो महाश्वेता होती है आक्षोत सरोवर में तपस्या कर रही होती है उसका वर्णन मिलता है, महाश्वेता का वर्णन मिलता है और कादम्बरी का वर्णन मिलता है। अब कादम्बरी का मंगलाचरण देखते हैं। रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमस्पृशे अजाय सर्गस्थितिनाशो हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमस्पृशे अजाय सर्गस्थितिनाशो हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। यहाँ पर जो है वंशस्थ छंद में कवि ने मंगलाचरण किया है तथा वंशस्थ छंद के प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। कवि ने यहाँ पर नमस्कारात्मक मंगलाचरण किया है तथा त्रिगुणात्मक परम ब्रह्म को नमस्कार किया है। रजोजुषे प्रजानाम जन्मनि रजोजुषे, प्रजाओं के जन्म के समय वो त्रिगुणात्मक परम ब्रह्म कैसे होते हैं, वो रजोगुण से युक्त होते हैं। प्रजानाम स्थितौ सत्ववृत्ति, प्रजाओं की स्थिति में जब सृष्टि स्थिर रहती है उस समय वो सतोगुण से युक्त होते हैं। उसके बाद प्रजानाम प्रलये तमस्पृशे, प्रजाओं के प्रलय में यानी कि सृष्टि के विनाश के समय वो तमोगुण से युक्त होते हैं। ऐसे अजाय, ऐसे अजन्मा, अजाय त्रिगुणात्मने नमः, ऐसे अजन्मा त्रिगुणात्मक परम ब्रह्म को नमस्कार है। त्रिमयाय भी उनकी विशेषण है, तीनों गुणों से युक्त अजाय त्रिमयाय त्रिगुणात्मने नमः। वो त्रिगुणात्मक परम ब्रह्म कैसे हैं, सर्ग स्थिति नाश हेतु, सर्ग स्थिति नाश हेतवे नमः। सर्ग की स्थिति और उत्पत्ति और नाश के
हेतु हैं, कारण हैं, ऐसे त्रिगुणात्मक परम ब्रह्म को नमस्कार है। तो इस प्रकार से नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। अगले जो श्लोक होंगे इसके 19 श्लोक इसके बाद जो है गुरु की आराधना की गई है और कवि वंश का वर्णन किया गया है, कथा प्रशंसा, खलन की जो दुर्जन होता है उसकी निंदा और सज्जन की प्रशंसा, फिर कादम्बरी कथा की प्रशंसा की है। इस प्रकार से 20 श्लोक लिखे हैं। उसके बाद गद्यात्मक ये कादम्बरी है। तो इनको जो है अगले श्लोकों में हम देखेंगे। धन्यवाद सभी का।